इंटीजर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीजर्स। तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। चलिए मैं आपको बताता हूँ पूर्णांक का मतलब क्या होता है। देखिए, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के मिश्रित रूप को क्या बोलेंगे? पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक बटा के रूप में नहीं होता है, दशमलव के रूप में नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ठीक। चलिए मैं इस सवाल क्लास 7 के नंबर 1 को सवाल को बताता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए नंबर 1, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्या दिया हुआ है? एक नंबर का सवाल दिया है -20, 15, 3, 0, -4 और 5। तो जितना भी संख्या के आगे में माइनस लगा उस सब तो ऋणात्मक संख्या, और जो बाकी बच गया उस सब क्या? धनात्मक संख्या। ठीक। तो हमको क्या करना? कौन सा क्रम में व्यवस्थित करना है? आरोही क्रम में। ठीक। हमको कौन सा क्रम में व्यवस्थित करना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। तो आप बोलिए, यहाँ पर जो सवाल दिया है -20, 15, 3, 0, -4 और 5, इसमें से सबसे छोटा कौन है? कौन छोटा है? -20। क्यों? क्योंकि देखिए, जो संख्या 0 से बाईं ओर जितना अधिक दूरी पर व्यवस्थित होता है वह संख्या उतना छोटी होती है। ये बात हमने लेक्चर 1 में बता दिया है। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है कि लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक। चलिए, हमको किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखेंगे मतलब छोटा से बड़ा। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सवाल दिया, आप कैसे करना है? बराबर का चिन्ह देना है। इसका यहाँ पर क्या करेंगे? आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही क्रम। पहले सबसे पहले आप ऐसे लिखिएगा, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो बोलिए, इसमें से सबसे छोटा संख्या क्या है? -20। तो आप लिखेंगे -20, फिर कोमा दीजिएगा। इसके बाद -20 के बाद उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? -4। देखिए -4। ठीक। अब उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? 0। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? 3। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? 5। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? 15। क्या है? 15। चलिए, हो गया। इस सवाल का आंसर यही है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। चलिए बनाइए। हो गया। अब 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर में क्या लिखा देखिए, -37, 34, -120, 0, -52, -4, -5। तो इसको हम क्या करेंगे? छोटा से बड़ा क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, लिखिए आरोही क्रम। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम लिखने के बाद बराबर का चिन्ह देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा कौन संख्या है? आरोही क्रम का मतलब ही होता है छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन संख्या है? देखिए, सबसे छोटा -102। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? -52। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? -37। इससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? -5। इससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? -4। इससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? 0। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा क्या है? 34। हो गया आपका सवाल नंबर 1 का 2 सवाल दिया था, आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। चलिए उतारिए। अब सवाल नंबर 2 में आते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 2 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ पढ़िए। देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम। क्या? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो जो संख्या बड़ा होगा उसको आगे लिखेंगे, और जो संख्या सबसे छोटा होगा वो सबसे पीछे जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20, -2, 0, -5, 15, 11। तो बताइए, इसको सॉल्व करेंगे ना,
तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले बराबर का चिन्ह देंगे, किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। तो आप लिखिए अवरोही क्रम। फिर बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक। अब लिखिए क्या लिखना है। सबसे बड़ा कौन है बताइए? ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या हमेशा बड़ा होता है। तो ऋणात्मक संख्या को भी छोड़ दीजिए, अभी धनात्मक संख्या को देखिए कौन कौन धनात्मक है। 20 ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ये सिर्फ पूर्णांक, ठीक है। 20, 15, 11। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? सबसे बड़ा संख्या जो जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो क्या 20? तो आप लिखिए 20। इसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा 15, 15 से थोड़ा सा छोटा 11, ठीक। 11 से छोटा 0, 0 से छोटा क्या हो जाएगा? -2, -2 से थोड़ा सा छोटा क्या हो जाएगा? -5, ठीक। समझ में आया? चलिए उतारिए। अब हम 2 नंबर बताते हैं, देखिए 2 नंबर में क्या है। -31, 121, -99, 54, 0, -3। इसको कौन सा क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। कौन सा क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम। तो यहाँ पर लिखिए अवरोही क्रम, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। तो अवरोही क्रम का मतलब बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा कौन है इसमें से? 121। तो लिखिए 121। 121 से थोड़ा सा छोटा क्या हो जाएगा? 54, 54 से थोड़ा सा छोटा क्या हो जाएगा? 0, 0 से थोड़ा सा छोटा क्या हो जाएगा? -3, -3 से थोड़ा सा छोटा क्या हो जाएगा? -31, -31 से थोड़ा सा छोटा क्या हो जाएगा? -99। चलिए मेरा 2 नंबर का 1 नंबर और 2 नंबर बन गया। अभी हम जाने वाले कितना नंबर में? 3 नंबर में। इसको फटाफट उतारिए, ठीक। चलिए